हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन। तो जैसे आप जानते हैं कि प्राइस एक्शन वर्ड ही ये बताता है कि एक प्राइस के एक्शन को हम एनालिसिस करें या उसको हम ट्रैक करें। तो बात करते हैं, हमारे जो ये सामने है, हमारे पास ये एक प्राइस चार्ट होता है, राइट। तो इसमें हम ऐसी क्या मूवमेंट हम रीड करें, ऐसा हम क्या सिग्निफाई करें कि ये कुछ चीज़ हमें बता रही है। ये एक कैंडल स्टिक है। एक कैंडल स्टिक हमें क्या बता रही है जिससे हमें पता चले कि हम उसमें ट्रेड करें ना करें, या फिर वो हमें एक्चुअली में सिग्निफाई क्या करेगी कि हम उसमें गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, या यही चीज़ हमें कैंडल स्टिक ही हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह भी काम कर सकती है, हमारे लिए टारगेट की तरह भी काम कर सकती है, हमें एंट्री भी बता सकती है, हमें एग्जिट बता सकती है। तो यही कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आज कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं, दो तरह के हमारे पैटर्न्स होते हैं। वन इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इस वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बात करेंगे। तो आपको काफी ये चीज मिल जाएगी, लाइक ज़ेरोधा वर्सिटी में आपको रीड करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिकली आपको जो लाइव मार्केट में आपको किस तरह की कैंडल्स मिलती हैं वो काफी डिफरेंट होती हैं। आपने बुक में देख लिया एक हैमर बनेगा, लेकिन हमेशा एक एग्जैक्ट वैसा हैमर नहीं बनेगा। आपने बुक में पढ़ लिया कि ठीक है ये कुछ नहीं है, ये डोजी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर बॉडी हो तो आपको इस तरह का अलग तरह का हैमर बन सकता है। जैसा बुक में दिखेगा वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह की कैंडल्स आपको बुक में नहीं मिलेगी कि क्या इसका क्या सिग्निफाई है, या फिर ये अगर रिजेक्शन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये धीरे 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 आप क्या करते हो, जब ट्रेडिंग करते हो आप खुद, तो आपको समझ आने लगता है। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले मरुबोजू कैंडल से। तो मरुबोजू कैंडल में क्या होता है हमारे पास, मैं इसमें आपको यहाँ पे पिक्स डाल दूंगा, आपको कैंडल्स की आपको समझ आएगी। मरुबोजू कैंडल इस तरह की होती है जिसमें हमारा या तो हमारा जो ओपन होता है इजगल टू हाई हो, और हमारा जो क्लोजिंग इजगल टू लो हो। तो इसमें क्या होता है, ये एक बियरिश मारीबोजू कैंडल है। आपको रेड कलर दिख रहा है, यानी जब आपकी ओपन ऊपर हुई और बिल्कुल डाउन हो गई, और यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई, तो ये क्या होती है, एक बियरिश मैरीबोजू कैंडल होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि हमारे जो सेलर्स हैं वो इतने स्ट्रोंग हैं कि उसने ऐसा कोई विक नहीं बनाई, यानी रिजेक्शन नहीं दी, यानी जो बाइंग आई वो सब एब्जॉर्ब हो गई। मान लो एक बार, अब ये पूरी कैंडल एक दिन की है, तो इसमें अप गया, डाउन गया, कितनी बार अप गया, कितनी बार डाउन गया, ये यहाँ पर कुछ नहीं बताता। ये सिर्फ ये बताता है कि ओपनिंग यहाँ हुई थी, उसके बाद सेलिंग हुई और डे एंड में वो बिल्कुल यहाँ पर क्लोज हुई जहां पर उसका लो था। तो इसमें क्या होता है, अगर बाय चांस एक इस तरह की कैंडल बनी, एक बार नीचे गया और फिर रिजेक्शन आया, तो उस रिजेक्शन को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया गया, पूरी जो भी बाइंग थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, और फिर उसके बाद भी सेलिंग आती रही, और सेलिंग इतनी इंटेंस थी कि लास्ट तक वो आपकी जो लो था वहां तक ही आपकी क्लोज हो पाई। तो ये चीज आपको बताती है मारीबोजू कैंडल। सेम अगर हम बात करें बुलिश मैरीबोजू कैंडल की, ये भी आपकी देखो, ये छोटी सी विक है। अब बुक में लिखा होता है कि विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब रियल में ये भी एक मैरीबोजू कैंडल है। आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोटी सी विक, इतनी माइनर विक, ये आपको इग्नोर करनी होगी। आप इसको अब ये नहीं मान सकते अरे ये डोजी है, क्योंकि इसमें तो विक है। बुक में ऐसा लिखा है कि छोटी छोटी दोनों डोजी हो तो स्पिनिंग टॉप हो गई या कुछ, ये स्पिनिंग टॉप या कुछ डोजी इस तरह की नहीं बनेगी, ठीक है। इसमें आप इग्नोर कर सकते हो। अब देख सकते हो आप इसमें जैसे ही ये ओपन हुई, और इसके बाद अब ये क्या बताता है कि ये बुलिश, पूरी इतनी इतनी बुलिश थी कि जहां ओपन हुई वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई, और एंड तक, यानी सेलर्स तो आए होंगे लेकिन एंड तक, क्योंकि जो बायर है तो बायर के साथ सेलर्स तो होंगे ही होंगे, तो सेलर्स थे, लेकिन इतनी इंटेंस बाइंग थी कि वो क्लोजिंग बिल्कुल हाई पर हुई। अब बुक में ऐसा बोला जाता है, अब ये मैंने आपको दोनों दिखा दिया, एक यहाँ पर बियरिश भी और बुलिश एनगल्फिंग, सॉरी मारीबोजू, दोनों मैंने आपको दिखा दिए। इन कैंडल्स में ही सिर्फ यही ऐसी एक सिंगल कैंडल स्टिक्स हैं जिनमें आपको पीरियड पीरियड ट्रेंड की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी क्या ट्रेंड है, पहले अपसाइड है डाउन साइड है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये बता रही है कि थोड़ा सा वीक है हमारे बायर्स के लिए। ये कैंडल बनती है तो बताती है हमारे लिए वीक है हमारे सेलर्स के लिए। अब देखो बुक में बोला जाता है जब ये कैंडल बने तो आप नोटिस करोगे, आपको ऐसा मिलेगा कि नेक्स्ट डे फिर बाइंग आएगी, लेकिन यहाँ तो देखो 3 दिन सेलिंग आई। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कैंडल्स बनी और आपने ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस जरूर रखना है, ठीक है। तो ये आपको बताता है बाइंग के लिए बारे में। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज हम बात करेंगे डोजीज के बारे में, ठीक है। तो डोजीज हमारी क्या सिग्निफाई करती हैं, डोजी हम अब
कहीं भी बन गई हमारी डोजी, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये सब डोजी हैं। तो क्या हर एक डोजी के बाद हम एक ट्रेड लेंगे क्या? नहीं। हमें सबसे पहले देखना है उसके पहले ट्रेंड क्या बना है। तो जैसे बात करूं अगर मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं, तो ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, यानी एक अपसाइड ट्रेंड है, चाहे एक डाउनसाइड ट्रेंड है, लेकिन एक ट्रेंड है। तो आप इससे क्या सीख सकते हो कि यहाँ पर हमेशा हमें जब भी कोई डोजी के बारे में हम देख रहे हैं, किसी डोजी को हम एज अ रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं, तो उससे पहले हमारा एक ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डोजी यहाँ पर बनी है, ऐसा मैं आपको दिखाता, हाँ ये देखिए, ये डोजीज बनी है। ठीक है, एक, दो, तीन, यहाँ पे डोजी बनी। उस डोजी का मतलब क्या होता है? डोजी का मतलब है कि बायर्स और सेलर्स की इक्वल फाइट हो रही है। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। वो ऊपर भी नहीं जाने दे रहे, नीचे भी नहीं जाने दे रहे, वो प्राइस को गिरने भी नहीं दे रहे, लेकिन इंक्रीज भी होने नहीं दे रहे। तो इसीलिए वो वहां पर हमारा क्या होता है, एक सेटलमेंट टाइप का, एक सेंटर में सेटलमेंट हो जाती है कि दोनों की इक्वल पावर थी। अब जब दोनों की इक्वल पावर है और एक सडन अगर हमें बात पता चलती है कि हाँ देखो नेक्स्ट डे कैंडल तो हमारी काफी बियरिश है, तो इट मीन्स वहां पर हमें पता चलता है, एक आइडिया मिलता है। देखो मैंने पहले बोला कैंडल, सिर्फ कैंडल के ऊपर आप ट्रेड नहीं लोगे, उसके साथ आपको और भी चीज देखनी होगी। ठीक है, सपोर्ट है, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप उसका यूज करोगे। और इनको कंबाइन करके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैंडल स्टिक को, सपोर्ट्स को, और जो आपका स्टॉप लॉस है, या फिर इन सबको कंबाइन करके आप एक एंट्री किस तरह से एंट्री ले सकते हो। ठीक है। तो अब देख सकते हो ये बियरिश कैंडल बनी, इससे हमें आइडिया मिल गया कि अगर इसका जो लो है हमारी डोजी का वो ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स आप यहाँ पर इसको सेल कर दो। या तो अगर आपने लॉन्ग लिया हुआ है तो सेल कर दो, अदरवाइज शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो इस तरह से हमें एक आइडिया मिलता है डोजी से, कि डोजी में तो आपका पावर इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर अगर ये सेलर्स की पावर इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स बायर्स वहां वीक हो रहे हैं। ठीक है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर फिर डोजी बनी, तो डबल डोजी के बाद आपने देखा कि जैसे ही इसके डाउन गई, तो वो एक हमें सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर हमारे बायर्स वीक हैं। तो इसको एज अ आप ट्रेंड रिवर्सल भी यूज कर सकते हो, एज अ स्मॉल ट्रेंड, मतलब देखो आप छोटा सा ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हुआ लेकिन ऊपर चला गया। ठीक है, यही चीज आप डाउन साइड में यूज कर सकते हो। एक डोजी बनी, डोजी के ऊपर जैसे ही ऊपर गया, आप इसका लो को आप देखो, आप इसके लो को अपने स्टॉप लॉस लिया, लो के नीचे रखोगे वैसे तो, लेकिन लो के नीचे आपने जैसे स्टॉप लॉस लिया तो उसको ब्रेक नहीं किया, और फिर ऊपर आपका ट्रेंड देख सकते हो। तो एक डोजी को क्या बताता है, डोजी की आपकी इक्वल पावर है, उसके ऊपर आप इसमें बुलिश या बेयरिश होते हो। ठीक है, एक डोजी बुलिश और बेयरिश नहीं होती, डोजी नॉर्मल होती है। बुक्स में आपको हो सकता है मिल जाए कि रेड है तो बेयरिश है और ग्रीन है तो बुलिश है, ऐसा नहीं होगा। बुलिश में इक्वल पावर होती है। ठीक है, इस तरह से आप डोजी को यूज कर सकते हो। जहां पर आपको डोजीज दिखें, जैसे ये आपको दिख रही है, ये बनी कैंडल, फिर ये, फिर डोजी आई, फिर डोजी आई, डोजी, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका करंट आपका पैटर्न है या करंट कंसोलिडेशन है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखोगे। प्लस में आप क्या करोगे, इसके ऊपर जब ये क्रॉस कर जाए आप एक बाय कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आप कैंडल स्टिक पे बाय मत करना। नेक्स्ट इज, मैं बात करूंगा हैमर की। ठीक है, जो मोस्टली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो इसीलिए मैंने वीकली, हाँ एक चीज मैंने वीकली चार्ट क्यों लगाया हुआ है, कि जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतने आपको फेक सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप बात करो डोजी वाली की। ठीक है, अब जितनी भी आप देखोगे, कहीं भी डोजी दिखा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, हर जगह आपको डोजी ही डोजी दिख रही है, आप कितनी ट्रेड्स लोगे? इसी तरह से जितने टाइम लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने आपको गलत सिग्नल्स मिलेंगे। ठीक है, स्पेशली आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आपको काफी गलत मतलब रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे, वो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा था डेली पे। अब अगर आप बात करो तो डेली पे भी आप काम कर सकते हो इस पे, लेकिन क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा उसको वो इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, हम हैमर की बात कर रहे थे। ठीक है, तो हैमर क्या होता है, हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कहीं पे हैमर पे पैटर्न देखो, ये एक हैमर की तरह काम करेगा। ठीक है, हैमर में क्या होता है, आपका बॉटम से आपकी रिजेक्शन आती है, बॉटम से आपके जो सेलर्स है वो आपके वीक होते हैं, और आपकी बाइंग आती है, तो बाइंग आएगी तो ऑब्वियसली एक डोजी बन जाएगी, यानी एक विक बन जाएगी नीचे। विक बनने के बाद अगर वो क्लोजिंग ग्रीन में देता है, या अगर देखो बुक में लिखा है कि अगर रेड में देता है तो नहीं अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली बताता हूँ कि अगर इतना रिजेक्शन आया है और एक ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो उसके आप नेक्स्ट डे की कैंडल देखो, और वो एक बुलिश ही कैंडल मानी जाएगी।
वो कैंडल की तरह एक मैं दिखा देता हूँ ऐसी कैंडल। मान लो ये कैंडल है, ठीक है, ये डोजी है, लेकिन इसमें देखो इतनी रिजेक्शन आई है, और इसमें अगर नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर बनी है तो एक तरह से ये बता रहा है कि फर्स्ट कैंडल इज, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, रिजेक्शन हुई, सेकंड कैंडल में रिजेक्शन हुई है, दोनों डोजी बनाई है, तो क्या ये नेगेटिव हुई, क्या ये रेड कैंडल एक्चुअली में एक बियरिश कैंडल है? नहीं है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा खुद से डिसाइड करना है, जस्ट एक बुक में जो मेंशन है उसको आपको थोड़ा सा मार्केट के हिसाब से आपको चेंज भी करना होगा। ठीक है, ये देख सकते हो, ये एक हैमर है, प्रॉपर हैमर है। बुक में लिखा होता है कि ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे माइनर विक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आया, एक हैमर बना, हैमर के लो, और इसका जब हाई ब्रेक होता है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो ये हैमर हमारा नॉर्मल एक सिंगल कैंडल हमें बताती है कि हाँ, यहाँ पर कुछ बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो हमें यही तो देखना होता है कि क्या डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। प्राइस एक्शन का काम यही है कि प्राइस में हमें किस तरह से रीड करें कि हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिले कि आखिर वो हमें बताना क्या चाह रहा है। तो एक एक कैंडल एक एक चीज़ आपको बताती है। आप यहाँ से अगर रीड करना चाहोगे तो एक एक कैंडल आपको एक एक इन्फॉर्मेशन देगी। वो स्टोरी बेस्ड रीडिंग जो होती है वो, उस पर भी हम धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे मैं हर चीज़ पे कुछ ना कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जुड़े रहो, और मैं धीरे धीरे कुछ वीडियोस बनाता रहूँगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपको जल्दी से जल्दी, यानी 1 महीने या 2 महीने के अंदर आपको सारी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। तो धीरे धीरे आपको सारी वीडियोस कवर करूंगा मैं। ठीक है, तो हैमर आपको समझ आया कि किस तरह का एक हैमर बना। हैमर के बाद आपको क्या होता है, आप रिवर्सल देख सकते हो। यही चीज हम, एक होता है हैंगिंग मैन। तो बुक बोलती है कि अगर ये चीज अगर आपकी रेड है, और आपके, ये देखो इसमें डाउन ट्रेंड के बाद हैमर बनना मैंडेटरी है। आपका ट्रेंड हुआ डाउन, हैमर अपसाइड, ठीक है, डाउन, यहाँ कोई हैमर अपसाइड, तो प्रियर ट्रेंड आपका बियरिश होना चाहिए फिर हैमर बने। तो आपने ये नहीं कि आप यहाँ पे चल रहे हो अपसाइड में, ये हैमर बना, इसका मतलब ये भी, ये इसको भी आप ट्रेड मान लोगे, नहीं। आपका क्या होना चाहिए, डाउन साइड, फिर रिवर्सल पे एक हैमर बना एंड अपसाइड में चला गया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं, ठीक है, ये आपको मैं डेली पे दिखाता हूँ तो थोड़े जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, आपको ऐसे ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इसीलिए मैं डेली पे चला जाता हूँ। ठीक है, डाउन, हैमर, अपसाइड। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता, मैं आपको तो बताने के लिए बता रहा हूँ कि देखो आप ढूंढ ढूंढ के, अदरवाइज कई बार ऐसा होगा हैमर बनेगा तब भी उसके नीचे जा सकता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हैमर बन गया तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। एक ऊपर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, हैंगिंग मैन जो ये बात करते हैं, इसको ये बोलते हैं हैंगिंग मैन, हैमर का उल्टा। यानी अगर रेड में क्लोज हो रहा है तो बोलते हैं कि डोजी, फिर एक हैंगिंग मैन बन रहा है, और इसके बाद अपनी जो भी ये आपका, देखो फिर अब एक रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन उसके नीचे चली गई, डोजी बनी, डोजी के बाद फिर एक नीचे कैंडल, देखो रिजेक्शन तो आई, लेकिन ये जो आपका एक ये कंसोलिडेशन टाइप का, या फिर आप बोल सकते हैं एक रेंज टाइप बन रहा था, उसको ब्रेक किया डाउन। ठीक है, यहाँ पे बीच में डोजी बन गई तो इसका कोई सिग्निफाई नहीं करता। हमने बात की है कि ट्रेंड होना चाहिए, सिर्फ मारी बोजू के अलावा हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको ट्रेंड चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार। अब हमारे सामने शूटिंग स्टार हमें मिल ही गया है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको समझ आया है हैमर, हैमर में क्या होगा, आपका बॉटम से रिजेक्शंस मिलेगी, आपको इस तरह की विक बनेगी अच्छी खाफी बड़ी बॉटम में। तो उससे पता चलता है कि ट्रेंड तो जा रहा था सेल सेल सेल, और उसके बाद फिर उसने रिजेक्शन हुआ, उसके ऊपर फिर अप जाने लगा। सेम यही चीज क्या होती है, एक प्राइस जा रहा है ऊपर, जा रहा है, एक ट्रेंड है, काफी अच्छा ट्रेंड है, उसके बाद काफी अच्छी रिजेक्शन आई तो एक ने क्या बनाया, एक शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार मतलब एक गिरता हुआ तारा। तो एक देख रहे हो, ये यहाँ तक प्राइस गया, लेकिन इतनी रिजेक्शन आई। अब आपको शूटिंग स्टार के नाम से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको इसका क्या बनाता है, क्या चीज है, उससे भूल जाओ बिल्कुल। एक बार आपने रीड किया उसके बाद भूल जाओ। आप सिर्फ ये देखो हो क्या रहा है यहाँ पे इस कैंडल में हो क्या रहा है कि रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, बिल्कुल एंड में आपका यहाँ पर एक शूटिंग स्टार के साथ, या फिर इसको हम ग्रेवयार्ड डोजी बोलते हैं, मैं यहाँ पे इसको शूटिंग स्टार बोल रहा हूँ। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाया है यहाँ पे। इस शूटिंग स्टार में क्या होता है, हल्की सी विक, अब देखो वो ही हो जाता है, एक सब्जेक्टिव होता है, इसमें थोड़ी सी बॉडी एक्स्ट्रा होती है तो उसको हम शूटिंग स्टार बोल देते हैं, कम है तो डोजी बोल देते हैं, काम दोनों का एक ही है। ठीक है, तो अब उसने बोला कि इतनी रिजेक्शन हुई, उसके बाद भी देखो नेक्स्ट डे उसके नीचे जा रही है, ये डोजी फिर शूटिंग स्टार, इन दोनों के नीचे चली गई है। अब इस दोनों के नीचे ही जा रहा है तो इसका मतलब ये एक बियरिश सिग्नल है, बियरिश पैटर्न हो गया हमारा। इसी तरह से हमारा शूटिंग स्टार आप देख सकते हो, और भी जगह बने होंगे। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार जैसे पैटर्न, ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न हो गया। ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि 2 या 3 कैंडल्स को कैसे कंबाइन करके हम काम कर सकते हैं।
मोस्टली आपको देखोगे डोजी ही मिलेगी अगर आपको रिवर्सल पे। जैसे ये देखो डोजी बनी। हाँ, अब ये देखो हैंगिंग मैन बोल सकते हैं इसको, हैंगिंग मैन बना। इनने कहा कि हाँ ये बियरिश है और ये डाउन हो गया, बट एक्चुअली में ये कैंडल नहीं बताती कि बियरिश है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। हम सिर्फ हैमर पे ध्यान देंगे और शूटिंग स्टार पे ध्यान देंगे। हम हैंगिंग मैन को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ इन पे चला जाता हूँ, स्टॉक्स पे चला जाता हूँ। स्टॉक्स पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये हमारा शूटिंग स्टार है, तो ये कैंडल हमारी शूटिंग स्टार है। इसने दिखाया कि इसके जैसे इसके डाउन गए तो आपको ये बियरिश मिलेगा। ठीक है, अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर टाइप बनाया है, डाउन ट्रेंड, एक छोटा सा हैमर अप साइड। तो इस तरह से इनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यहाँ पर हमें इस कैंडल में कुछ हमें पॉजिटिव मिल रहा है या इस कैंडल में हमें नेगेटिव मिल रहा है। प्लस में अगर आपका एक सपोर्ट है, प्लस में आपका एक सपोर्ट है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। अदरवाइज आप सिर्फ एक कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड नहीं लोगे। सो गाइज मैंने आज हमने डिस्कस किया है मारुबोजू कैंडल बुलिश बियरिश कैसी होगी। डोजीज, डोजी कोई बियरिश बुलिश नहीं होती, उसमें आपको रिवर्सल पैटर्न आपको मिल जाएगा कि डोजी क्या बताती है कि इक्वल स्ट्रेंथ है, उसके बाद अगर वो जो ट्रेंड फॉलो करेगी इसका मतलब वो कंटिन्यू हो सकता है। थर्ड हमने बात करी हैमर के बारे में। फोर्थ हमने बात करी हैंगिंग मैन के बारे में। ठीक है, हैंगिंग मैन की सच इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मैं मानता। और लास्ट वन इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है, हमारा बियरिश कैंडल होती है जो कि हमेशा हमें अप साइड में मिलेगी। कभी डाउन साइड में आप ये शूटिंग स्टार्स में ढूंढने लग जाना कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन रहा है, ऐसा और नीचे जाएगा, वो कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, वो एक रिवर्सल पैटर्न है अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, इस तरह से आप कैंडल स्टिक को पढ़ो, आप भी प्रैक्टिस करो। और बुक मैंने आपको बताई कि आप इसको ज़रोदा वर्सिटी में आप इस इन कैंडल्स के बारे में रीड कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न पे, दोनों उसमें ही कवर हो जाएंगे हमारे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू करते रहूँ, तो प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स मुझे दो कमेंट्स में, लाइक से या सब्सक्राइब करो या फिर शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ करो। और इस तरह से मैं धीरे धीरे आपकी हर चीज़ की तरह एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको मैं ज़्यादा समझा पाऊँ कि मार्केट के प्रोस्पेक्टिव में कि किस तरह से वो काम करती हैं, रेदर देन बुक्स में जो हम रीड करते हैं, या फिर और हम उसको और किस तरह से और उसको थोड़ा सा चेंज करके हम अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।